नमस्कार दोस्तों, आज अनुपात समानुपात का पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें हम अनुपात के अच्छे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कहा है स्कूल के थैले और जूते का अनुपात 7:5 में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। 200 रुपये अधिक है तो जूते का दाम कितना है देखते हैं। यहाँ पर स्कूल का बैग दिया गया था। बैग और शूज में जो जूते का अनुपात था वो 7:5 है। 7:5 अगर हम, और ये कहा गया है कि बैग का जो मूल्य है वो शूज से 200 रुपये अधिक है। अगर हम अनुपात में देखें और यहाँ पर हम बैग का मूल्य 7 रुपये ही मान लें और शूज का मूल्य कितना मान लें 5। अगर बैग का मूल्य 7 है तो शूज का मूल्य 5 होगा। अब यहाँ पर देखें तो बैग का मूल्य कितना ज्यादा है शूज के मूल्य से 2 रुपये। वास्तव में कितना ज्यादा है 200 रुपये। तो 200 की रेशियो वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, इतना अधिक था 2, 200 की रेशियो वैल्यू 2 हो जाएगी। और हमें अगर फाइंड करना है कि शूज का मूल्य कितना था तो 5 से गुणा कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। इसको कितना आ जाएगा 500। सपोज पूछता कि बैग का मूल्य कितना है तो हम 7 से गुणा करके 700 निकाल लेते, ये बैग का मूल्य आ जाता। आपको रेशियो वैल्यू सिर्फ सीखनी है इस पार्ट में और आप सारे क्वेश्चन कर लोगे अनुपात और समानुपात के। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है 738 रुपए को इस प्रकार वितरित किया गया है कि उनका अनुपात 2:3 ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है कि उनका अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। ABC में वितरित किया गया 2:3:4 के अनुपात में है। कितने 738 रुपये। तदनुसार B का हिस्सा ज्ञात करना है। तो B का हिस्सा ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पर देखेंगे, अगर रेशियो में मिलते तो A को 2 रुपये, अगर देखा जाए A को अगर 2 मिलते तो B को 3 मिलते और C को 4 मिलते। अगर हम टोटल देखें रुपए कितने बटे रेशियो में तो 3 2 5 और 4 9, 5 4 9, टोटल रुपए रेशियो में 9, जबकि वास्तव में कितने बटे 738 रुपए बट रहे। रेशियो वैल्यू इसके 9 के बराबर होगी। हमें फाइंड क्या करना B का मान रेशियो में कितना है 3, तो 3 की वैल्यू फाइंड कर लो। 9 1 9, 9 8 72, 1 बचा 18 हो गए, 9 दूनी 18 और 82 टिए 3 दूनी 6 और 3 8 24, 246 रुपए B का हिस्सा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि A का B से अनुपात 4:5 है, अर्थात A और B का अनुपात दिया गया है 4:5 तथा B का C से अनुपात 2:3 है। B का जो C से अनुपात है 2:3 है, 2:3 है। यदि A 800 के बराबर है तो C कितने के। अब A का मान दिया गया कि 800 है तो C का कितना होगा ये फाइंड करना है। तो हम पहले क्या करेंगे ABC में अनुपात ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि AB का अनुपात अलग दिया गया BC का अलग दिया गया। तो हम ABC में अनुपात ज्ञात करने के लिए फर्स्ट पार्ट में बताया था क्या करेंगे 4:5 लिखेंगे और BC का क्या लिखेंगे 2:3। इस पार्ट को हम बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर दो, यहाँ 5 से गुणा कर दो। 2 से करोगे पूरे में तो कितना आ जाएगा 8:10 अनुपात 5:15। ये आ गया हमारा ABC का अनुपात, ABC का अनुपात। अब A का मान कितना है 800, यहाँ से A का मान कितना है 8, अर्थात 800 की रेशियो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 8 हो जाएगी। फाइंड क्या करना था हमें, फाइंड करना था C की वैल्यू। C की वैल्यू यहाँ से कितनी है 15, 15 का मान हम याद कर लेंगे 8 1 800 आ गया और ये 1500, 1500 किसका मान है C का। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 700 रुपये को ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B की राशि का अनुपात, A और B की राशि का अनुपात जो है वो 2:3 है और B तथा C की राशि का अनुपात, B तथा C की राशि का अनुपात 4:5 है। तो ABC
को प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। तो हमें ए कामा बी कामा सी सभी के मान हमें फाइंड करना है, कितने कितने मिलेगी। अगर 700 रुपये को बांटा गया, टोटल रुपए कितने थे 700, ये याद रखेंगे हमें। अब क्या करेंगे, ए बी और बी सी का अलग अलग अनुपात दिया गया है, तो हम पहले ए बी सी का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, तो ए और बी का अनुपात 2:3 था, बी सी का 4:5 है। इसको हम बराबर करते हैं, यहाँ किससे 4 से गुणा कर देंगे और यहाँ किससे गुणा करेंगे 3 से। तो 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 आ जाएगा, ये 4 3 12 दोनों पद बराबर और यहाँ तीनों पद 15। ये हमारा अनुपात आ गया। अब किसका मान दिया गया था 700 रुपये। टोटल जो बांटा गया है एबीसी में पैसे वो 700 रुपये थे, तो 700 रुपये बांटे जा रहे हैं। इसकी रेशियो वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 12 8 20 और 15 35। तो 700 की रेशियो वैल्यू 35 के बराबर। सभी के मान ज्ञात करने हैं, तो बारी बारी से सभी का ज्ञात कर लेते हैं कि 8 की वैल्यू कितनी होगी, 12 की कितनी होगी और 15 की कितनी होगी। तो 35 एकम 35, 35 दूना 70, 20 आ गया। अगर ए का मान ज्ञात करना तो 8 से गुणा करो, 8 दूनी 16, 160 रुपये। बी का ज्ञात करना तो बी का कितना आ जाएगा 12 दूना 24, 240 रुपये। और सी का ज्ञात करना तो 15 दूना 30, कितना आ जाएगा 300 रुपये। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है कि 2600 रुपये को एबीसी में इस प्रकार, टोटल धनराशि कितनी है 2600 रुपये। इसको एबीसी में ए बी और सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा गया। अनुपात में ही ले लो इसको। इस अनुपात में बांटा जाए तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो हम इसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे अच्छा तरीका है, हमने शुरुआत में यही बताया था कि रेशियो में किसी संख्या से अगर गुणा या भाग किया जाए तो रेशियो के का जो मान है वो चेंज नहीं होता। अर्थात 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अगर 12 में हम इन सब में गुणा कर दें तो नया रेशियो हमें मिल जाएगा, क्या आ जाएगा 6:4:3। 12 से हमने गुणा कर दिया। जो ये रेशियो है, जो संबंध इनके साथ ये दर्शा रहा है वही संबंध इनमें भी है 6:4:3 में। तो अब ये नया रेशियो हमें मिल गया है A/B/C। अब 2600 रुपये बांटे गए हैं किस अनुपात में 6:4:3 के अनुपात में बांटे गए हैं। तो टोटल रुपए कितने हुए, अगर A को 6 मिले हो, B को 4 और 3, तो टोटल रुपए 6 4 10 3 13 हो गए। सभी का मान पूछा गया है तो ज्ञात कर लेते हैं कि A की वैल्यू ज्ञात करना तो 6 से गुणा करना है, अगर B का तो 4 से और C का तो 3 से। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 200 आ गया। A का मान ज्ञात करना था 6 दूनी 1200 रुपये। B का ज्ञात करना था तो B का कितना आ जाएगा 4 दूनी 800 रुपये। और C का ज्ञात करना था तो 3 से गुणा करेंगे क्योंकि C का वैल्यू कितनी है 3, तो 3 दूनी 6, 600 रुपये। ये आपके आंसर। नंबर 6 कहा है कि 6400 रुपये, टोटल राशि कितनी है 6400 रुपये, 6400 रुपये। 3 कारीगरों में 3 कारीगर हैं जिनमें 3/5 अनुपात 2 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटा गया है या बांटे गए हैं। तो द्वितीय कारीगर अर्थात दूसरे कारीगर को कितनी राशि मिलेगी इसका हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले रेशियो को इजी उसमें ले लें, इसको सॉल्व कर लें। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा 15। अगर 15 से पूरे में गुणा कर दें, रेशियो तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये हमें जो ये वैल्यू जो मान दिए गए ये सिंपल मिल जाएंगे। 15 से गुणा कर दें तो 5 3 15 अर्थात यहाँ 9 हो जाएंगे। और यहाँ कितना हो जाएगा 15 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। और यहाँ 15 से करेंगे तो 3 5 15 और ये 25 हो जाएंगे। नया तीनों कारीगरों का जो अनुपात आया वो ये आ गया 9 30 25। राशि कितनी थी 6400 राशि थी। अगर यहाँ पर देखें कारीगर में 30 और 9 39 और 25 64 रुपये अगर बांटे जाते तो पहले कारीगर को 9 रुपये मिलते, दूसरे कारीगर को 30 रुपये मिलते और तीसरे कारीगर को 25 रुपये मिलते। लेकिन रुपये बांटे गए हैं 6400, तो यहाँ इसकी रेशियो वैल्यू रखें, ये कितने हैं 64। तो 6400 की रेशियो वैल्यू 64। अगर हमें दूसरे कारीगर की
वैल्यू फाइंड करने, तो ये वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट की है, तो यहाँ से दूसरे कारीगर की वैल्यू 30 रखेंगे और 30 का हम मान ज्ञात कर लेंगे। 64 × 64, 64 × 64, ये 100 हो जाएगा और 100 को 3 से गुणा करेंगे, 3000 रुपये ये दूसरे कारीगर को मिलेंगे। ये आपका आंसर। नंबर 7 में कहा है कि कोई राशि ABC में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16 भाग, कुल ए जो है, ए को कुल राशि का कितना मिलता है, कुल का 3/16 भाग मिल रहा है। और बी को कुल राशि का, बी को जो मिला 1/4, कुल का 1/4 भाग मिला। सी को कितने रुपए मिले, और सी को 81 रुपए मिले हैं। तो बी को प्राप्त राशि ज्ञात करिए। तो सी को प्राप्त राशि हम ज्ञात, बी को प्राप्त राशि ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मार्क है हमारा कि बी को कितने रुपए मिले। तो हमें पहले देखते हैं कि सी को भाग में कितना भाग रुपए मिला होगा। तो टोटल भाग हम बता रखे हैं कितना होता है, 1, टोटल 1 होता है। इसमें से ए को कितना मिल गया, 3/16, बी को कितना मिल गया, 1/4। अगर ए और बी के पार्ट हम कुल भाग से घटा दें तो सी का भाग निकल आएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 16। यहाँ आ जाएंगे 16 माइनस कितना, 3 माइनस 4 चौक 16 होता है, तो 4 आ गए। और यहाँ आ गया 3 और 4 7, 16 से 7 घटाओगे तो 9 बचेगा, 9/16। सी का भाग आ गया 9/16। अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, ए बी सी का जो अनुपात होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या आ जाएगा, ए को कितना भाग मिल रहा था, 3/16, बी को कितना मिल रहा था, 1/4, और सी को कितना मिल रहा था, 9/16। 16 से हम पूरे में गुणा कर दें तो नया अनुपात क्या आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, नया अनुपात आ जाएगा 3 अनुपात, यहाँ 4 चौक 16 होता है, 4 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएंगे। अब ये हमें एबीसी में अनुपात आ गया जिसमें कुल भाग बांटा गया। तो अगर कोई राशि बांटी जाए तो ए को अगर 3 मिले तो बी को 4 और सी को 9। लेकिन अगर सी को 81 मिले हैं और रेशियो वैल्यू में कितने मिले, 9, तो हम बी का भाग ज्ञात कर सकते हैं। बी का भाग कितना है यहाँ से रेशियो में, जब सी को 9 मिल रहे थे तब बी को 4 मिल रहे थे, तो 4 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। 9 × 9, 9 × 9 81 और 9 चौक 36 रुपए, ये किसको मिले, बी को। और यही हमें ज्ञात करना है आंसर। नंबर 8 क्या कह रहा है, 117 रुपए को ए बी और सी में 1:2 कितने रुपए थे, 117 रुपए को ए बी सी में, ए बी और सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात, तो हम अनुपात लगा लेते हैं, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था। पर गलती से इसको 2:3 अनुपात, गलती कर दी इन्होंने, गलती वाला इधर लिख लेंगे। गलती करके क्या कर दिया इन्होंने, ए बी सी को जो बांटना था वो 2:3:4 में बांट दिया। ठीक है, तो पहले अगर सही से ही बांटते तब किसको कितना मिलता हम वो ज्ञात कर ले। और इसमें यही पूछा भी गया है कि इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ। तो पहले हम ये कर लेते हैं कि अगर सही से ही बांटते तो कितना किसको मिलता। तो सही से ही बांटने में फ्रैक्शन वैल्यू है, भिन्न में है, तो इसको क्या करें हम साधारण उसमें ले लें संख्या में। तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12 से गुणा कर दें तो ये 6:4:3 आ जाएगा। अर्थात ए बी सी का जो रेशियो होगा, नया रेशियो, वो 6:4:3 आ जाते हैं। 117 को बांटना था इस अनुपात में, तो टोटल यहाँ से देखें तो कितना होता है, 6, 4, 10, 10 और 3, 13। तो 117 की रेशियो वैल्यू 13 हो गई। सभी के मान ज्ञात करना है। एबीसी को कितना कितना मिलेगा, 13 × 1 13, 13 9 117, 9 आ गए यहाँ पर। 6 की वैल्यु अर्थात 6, 4 और 3 का ज्ञात करना। तो ए को कितने मिलते हैं, 9 छाकी 54 रुपये। बी को कितने मिलते हैं, 4 9 36 रुपये। और इसको कितने मिलते हैं, 9 3 27। सी को यहाँ से 27 मिल रहे हैं। लेकिन इन्होंने गलती कर दी
और किस तरह बांट दिया, 2 3 4 के अनुपात में। तो 2 3 4 के अनुपात में बांटे तो 2 3 5 और 4 9, अर्थात 117 रुपये की जो रेशियो वैल्यू बनाई वो 9 हो गया। हमें फाइंड कितना करना है, ए बी सी को कितना कितना मिला तो 2। अगर ए का फाइंड करना 2 से गुणा करेंगे, बी का फाइंड करना 3 से और सी का फाइंड करना तो 4 से। वो बारी बारी से हम गुणा कर लेंगे, इसलिए आप लिख लगाते हैं। 9 1 9, 13 9 117। ए को मिलने वाली राशि 13 दूना 26 रुपये, बी को मिलने वाली राशि 13 3 39 रुपये और सी को मिलने वाली राशि कितना है 4, 13 चौको 52 रुपये। अब कहा है किसको सबसे अधिक लाभ हुआ जब गलती से बांट दिया गया। तो मिलान कर लेते हैं। ए को पहले 54 मिलने थे, अभी कितने मिले 26, लाभ की जगह इसका नुकसान हो गया। बी को पहले 36 मिलने थे, अभी 39 3 रुपये का लाभ हुआ। सी को देखते हैं, सी को 27 रुपये पहले मिल रहे थे, अभी कितने मिल गए 52 रुपये। किसको लाभ हो गया, सी को। अगर क्वेश्चन में ये भी कई बार पूछा कितने रुपए का लाभ हुआ तो 25 रुपये, तो सी को 25 रुपये का लाभ हुआ। ये क्वेश्चन सीजीएल में भी आया है इसी बेस पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एबीसी में एक 555 रुपये की राशि, एबीसी में 555 रुपये की राशि 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी। सेम क्वेश्चन है, इसको आप कर भी सकते हैं। एबीसी में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से इन्होंने क्या किया, गलती कर दी। गलती करके कैसे बांट दिया, इन्होंने 2 4 5 6 के अनुपात में बांट दिया, सीधा 4 5 और 6 के अनुपात में बांट दिया। तो देखते हैं, इन्होंने कहा है कि बांट दी गई तो सी को कितने राशि अधिक मिली, हमें ये याद करना है, सी को कितनी राशि अधिक मिली। यहां पर देख लें तो रेशियो ऑन ये फ्रैक्शन वैल्यू है, भिन्न में है ये अनुपात, तो हम इसको साधारण संख्या में वो कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, गुणा करें अगर 4 5 6 का एलसीएम 60 होता है, 60 से गुणा कर दें तो ये 15 चौको 60 अर्थात 15 आ जाएगा। ये 12 पंचे 60 12 आ जाएगा और ये 60 से गुणा किए तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का जो नया अनुपात होगा वो 15:12:10 होगा। राशि कितनी थी, 555 रुपये थी, 555 रुपये। अब इसकी जो रेशियो वैल्यू है 15:12:10 अर्थात 15 12 27 10 37 रुपये हो गया। ठीक है, हमें ए को कितना मिला ज्ञात करना है, तो 15 से गुणा करेंगे। अगर बी को कितना मिला तो 12 से, अगर सी को कितना मिला तो 10 से। सॉल्व करते हैं इसको, 37 एकन 37, 37 एकन 37, यहाँ कितना बचा, ये आपका बचा 13 और 5 18, 185, 37 पंचे 185, एक कैंसिल हो गया पूरा। अब ए को जो मिली राशि है तो इसका गुणा कर देंगे, 15 15 हम 225 रुपये मिलने थे ए को। बी का अगर देखें 15 बड़े हम 180, बी को 180 रुपये मिलने थे। सी को अगर देखें तो 150 रुपये मिलने थे, परंतु इन्होंने गलती करके 4 5 6 के अनुपात में बांट दिया। तो 4 5 6 रेशियो वैल्यू कितनी, 5 4 9 6 15, अर्थात 555 रुपये को अगर 4 5 9 और 6 15 के अनुपात में बांटा गया तो ए को मिलने वाली राशि 4 से गुणा करेंगे, बी को 5 और सी को 6 से। 15 एकम 15 और 15 3 45 10 105, 15 7 105, 37 चौको अर्थात ए की जो राशि हुई वो 37 चौको 148 हो जाएगा। 37 पंचे बी की जो राशि हुई 37 पंचे 185 और सी की जो राशि हुई 37 छक्का कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42 और 6 त्रिक 18 और 4 22, 222 रुपये। अब इन्होंने कहा कि इस तरह से गलती से बांट दिया तो सी को कितने रुपए अधिक मिले, तो यहाँ पर सी को देखें 150 मिल रहे हैं, यहाँ कितने मिल रहे हैं 222, मतलब कितने ज्यादा 72। तो सी क्या हो गया आंसर, सी को 72 रुपीज अधिक मिले।
अधिक मिले, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि ABC में रुपए 3000 इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि A को B और C दोनों को मिलाकर प्राप्त राशि का 1/3 हिस्सा मिलता है और B को A और C को मिलाकर प्राप्त राशि का 2/3 हिस्सा मिलता है। तो C का कितना हिस्सा होगा, C का याद करना है। रुपए कितने थे, 3000। यहाँ पर A को जो राशि मिल रही है वो B प्लस C का कितना भाग मिल रही है, 1/3 हिस्सा, और जो B को मिल रही है राशि वो कितनी मिल रही है, A और C को कुल मिलाकर राशि का 2/3 हिस्सा मिल रहा है। अब यहाँ पर हम और ज्ञात क्या करना था, हमें C को कितना हिस्सा मिलेगा, C को कितना मिलेगा ये ज्ञात करना है। अब यहाँ पर 3000 की धनराशि थी, अगर हम A का पार्ट ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात कर लेंगे, जो B और C को अगर 3 मिले हों तो A को कितना मिला होगा, 1। इसके कहने का मतलब क्या है कि A B C में बांटा गया, तो जो A का जो हिस्सा था B प्लस C के 1/3 था। यहाँ का मतलब ये हुआ कि B और C को मिलाकर अगर 3 रुपए मिले हैं तो A को कितना मिला, 1। तो अगर तीनों को देखें तो कितनी राशि हुई, 4 रुपए, अर्थात 3000 की जो रेशियो वैल्यू है वो 4 के बराबर हुई। यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, A की, क्योंकि A की अलग दी गई तो 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 2 20, 4 पंचे 20, अर्थात A को जो राशि मिली वो 750 रुपये हो गई। अब B का अगर निकालें तो B को जो राशि है A और C को कुल मिलाकर का 2/3 है, अर्थात A और C को अगर 3 रुपए मिले हैं तो B को कितने मिले होंगे, 2। तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी, 5, अर्थात 3000 की जो रेशियो वैल्यू होगी वो 5 के बराबर होगी। हम B की राशि याद कर सकते हैं, B की राशि कितनी, 2 की वैल्यू याद कर लेंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 600 रुपये, और ये 6 दूनी 1200 ये किसको मिल रहे हैं, B को मिल रहे हैं। A को मिल रहे हैं 750, टोटल कितने मिल रहे हो गए, 1950 रुपये हो गए। 1950 A और B को मिले हैं, तो C को प्राप्त राशि कितनी हो जाएगी, 3000 से घटा दो इसको, कितना आ जाएगा, 1050 रुपये, अर्थात C को जो प्राप्त राशि है वो 1050 रुपये होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको समझ के चलिए। रेशियो वैल्यू हर जगह पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम वैसा ही लेके आए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए पूरा प्रोसेस। यहाँ पर कहा गया है 366 रुपये ABC में इस प्रकार विभाजित किए गए हैं कि A को B तथा C को मिलाकर मिलने वाली राशि का आधा, अर्थात जो A को मिल रहा है वो B तथा C, B प्लस C को मिलने वाली राशि का आधा मिल रहा है, आधे के बराबर, तथा B को A तथा C को मिलाकर, जो B को राशि मिल रही A और C को मिलाकर मिलने वाली राशि का 2/3 के बराबर राशि मिले तो A का भाग कितना होगा। यहाँ पर A का पूछा गया। अब देखो, अगर उसके हिसाब से हम चलेंगे तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी, हम यहीं से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अगर A B C में 366 रुपये बांटे गए थे, A को जो राशि मिली है B और C का 1/2 थी, मतलब जब B और C को 2 मिले तब A को कितना मिला, 1। तो टोटल राशि कितनी, 3, अर्थात 366 की रेशियो वैल्यू 3 के बराबर। A का मान हमें ज्ञात करना, A की वैल्यू ज्ञात कर लो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अर्थात 122 रुपये मिलेंगे किसको, A को। ये आपका आंसर है। नंबर 12 इसमें कहा गया है कि 56,250 रुपये, 56,250
₹250 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले। जो ए को मिल रहा है वो बी प्लस सी के कुल भाग का आधा मिले, तथा जो सी को राशि मिल रही तथा बी को जो राशि मिल रही है वो ए तथा सी के भाग का 1/4 मिले। तो ए का बी के भाग से कितना अधिक है? तो ए का जो मिलने वाली ए की राशि बी के भाग से कितनी अधिक है, अर्थात ए माइनस बी हमें फाइंड करना है कि ए को कितने अधिक मिले बी से, ये हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? सेम 56,250 को अगर ए बी सी में बांटे तो पहली कंडीशन कहती है कि बी सी को अगर 2 मिले हों तो ए को कितना मिला होगा? 1, अर्थात 56,250 की रेशियो वैल्यू यहाँ से कितनी होगी? 3 होगी। ए का मान हम निकालेंगे, यहाँ से ए का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये कितना हो जाएगा? 2 26, 3 8 24, 2 22, 3 7 21, 3 7 21, 1 15, 3 5 15, अर्थात 18,750 रुपये मिलेंगे। अब यहाँ से दूसरी कंडीशन से हम यहाँ से बी और सी नहीं निकाल सकते, अब बी का मान निकालना, यहाँ से निकाल लें। तो बी का जो मान हो जाएगा यहाँ से वो क्या हो जाएगा? अगर ए और सी को 4 मिले तो बी को 1, अर्थात टोटल 5। 56,250 की रेशियो वैल्यू 5 के बराबर फाइंड किसका करना? बी का 1। 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 12, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, अर्थात जो इसकी राशि आई वो कितनी आ गई? बी की राशि 11,250 रुपये। अगर डिफरेंस माना गया है ए माइनस बी, ए को कितने अधिक मिले हैं? तो 18,750 से 11,250 घटा दो तो कितने आ जाएंगे? 7,500 रुपये। ये आपका आंसर।